तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्ची बहुत ही तेज़ बर्फबारी के बीच में खड़ी हुई होती है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई आता है जो कि यहाँ कहता है कि क्या तुम एक खोई हुई बच्ची हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक वैम्पायर होता है जो कि उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ब्लड शक कर सकता हूँ क्या। और वो वैम्पायर तभी उस बच्ची को पकड़ लेता है। फिर वो बच्ची अपने मन में बोलती है कि ये वो बीस्ट्स हैं जो कि ह्यूमन का ब्लड करते हैं, किंतु ये ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं। जिसके बाद वहां पर कोई बंदा आता है जो कि हमारे उस वैम्पायर को मार देता है। फिर वो बंदा कहता है कि तो वैम्पायर जाति के लिए एक अभिशाप हो। जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि वो जो बंदा था वो भी एक वैम्पायर था, क्योंकि उसकी आंखें भी लाल हो जाती है और वो बड़े हुए वैम्पायर का थोड़ा सा ब्लड चाट लेता है। जिसके बाद हमें दिखा जाता है कि वो वैम्पायर जो था वो उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो जाती है और वो बहुत ही काइंड वे में हमारी जो बच्ची थी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तो गाइस इस एनिमे का नाम है वैम्पायर नाइट और एक काफ़ी कमाल का वैम्पायर एनिमे है। अगर इस एनिमे पे अच्छे खासा व्यूज़ आते हैं तभी मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि दो एनिमे को एक साथ एक्सप्लेन करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो अब अपनी वापस से स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और अब हमें यहाँ पर क्रॉस एकेडमी को दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर स्टूडेंट्स इस स्कूल के अंदर रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ इकट्ठा हो गई होती हैं और ये क्यों है तुम्हें आगे पता चल जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लड़कियों को एक लड़की रोक रही होती है और यही लड़की हमारे इस एनिमे की मेन गर्ल लीड है जिसका नाम है यूकी। और तुम्हें लुक को देख के तो समझ में आ गया कि वही लड़की है जो कि अभी हमें थोड़ी देर पहले दिखाई गई थी। कि वो छोटी लड़की जो बर्फ में अकेले खड़ी थी। फिर यूकी उन्हें कहती है उन लड़कियों को कि डे स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है इसके अंदर जाना। यूकी कहती है कि तुम सारी लड़कियों अपने रूम में चले जाओ और वो सारी लड़कियां कहती है देख बेटा यूकी तू होगी अब यहाँ के हेडमास्टर की बेटी, पर तेरे पास कोई अधिकार नहीं है हमें रोकने का। आई थिंक ये तो एक राइम बन गई। ओके आगे बढ़ते हैं। जिसपे उन्हें कह दिया कि मैं डिसिप्लिनरी कम्युनिटी की हेड हूँ, इसी के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ता है, मतलब मैं एक मेंबर हूँ। फिर हमें देखा जाता है वो लड़कियाँ चिल्लाने लग जाती है काइंड कि इसका मतलब कि वो सारी लड़कियों जिस लोगों के लिए इंतजार कर रही थी वो फाइनली आ चुकी है। बट यहाँ पर हमारी यूकी कहती है अरे रुको तुम ये सब नहीं कर सकती। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं। वो गेट खुल जाता है और वो सारे यहाँ से आ रहे होते हैं और यूकी वाज लाइक मैं कुछ नहीं कर पाई। और यहाँ पर वो सारे लड़के आगे बढ़ लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो सारी गर्ल्स तो वाज लाइक अरे यार यही तो हमें चाहिए था। और उसके बाद वो सारे उन पे फैन गर्लिंग करने लग जाती हैं और यहाँ पर वो सारी लड़कियाँ तो हमारी यूकी को धक्का दे के अपने आइडल्स को सराउंड कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम है नामे और ये हमारे इस सीरीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है और ये वही बंदा है जिसने हमारी यूकी को उस दिन सेव किया था। और मैं आपको बता दूं कि ये अब आप मुझे ये कहोगे कि भाई इसकी एज बड़ी क्यों नहीं, तो इसकी एज इससे नहीं बड़ी क्योंकि वैम्पायर है यार। और यहाँ पर यूकी बोलती है कनामी तुम, जिस पे हमारा कनामी कहता है कि तुम अपना अच्छा काम जारी रखो। और यूकी का अच्छा काम क्या है ये तो तुम्हें आगे पता चल जाएगा इस एपिसोड में। जिसके बाद तो यूकी अपनी तारीफ करने लग जाती है और बाकी गर्ल्स वाज लाइक अभी तो हमें रोक रही थी और अब खुद ही इनसे बात भी कर रही है, हमें तो सिर्फ देखने से रोक रही थी। फिर हमारा कनामी कहता है कि मुझसे इतनी फॉर्मली बात मत करो। कनामी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे रिलैक्स होकर बात करो। जिस पे हमारी यूकी कहती है कनामी मैं तुम्हारे कारण तो यहाँ पर जिंदा हूँ। जिस पे हमारा कनामी उससे कहता है कि वो तो बहुत साल पहले की बात थी और अभी भी तुम उसकी चिंता लेती हो। और वो जैसे उस पर हाथ रखने जा रहा था वहाँ पर एक और कैरेक्टर आके उसका हाथ रोक देता है और ये कैरेक्टर का नाम ज़ेरो है। इसका नाम ज़ीरो है पर इसे पूरी सीरीज़ में जेरो नाम से बुलाया गया तो मैं इसे ज़ेरो बुलाऊंगा। फिर यहाँ पर जेरो कहता है कि क्लास शुरू हो रही है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो कोनामी था वो यहाँ से चले जाता है और उसके बाकी से साथ बोलते हैं तो ये है मेंबर डिसिप्लिन कम्युनिटी के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर दो लड़की कनामी के साथ आती हैं जो कि उन्हें उससे लेटर देती हैं तो वो उसे एक्सेप्ट करके कहता है थैंक यू। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जेरो जो था वो बाकी सारी लड़कियों को गुस्सा करके वहाँ से निकाल देता है और उसके बाद उसे यूकी का गुस्सा खाना पड़ता है। यूकी कहती है तो खुद डिसिप्लिन कम्युनिटी में एक मेंबर है और तू इतना लेट आ रहा है। और यहाँ पर हमारे कनामी को देखते हैं जो कि कहता है किसी को साइरन मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने तुम्हें इंतज़ार करा है। फिर वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो कि कहती है मैं इसे ले लूँगी लॉर्ड कनामी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो रोज़ था वो उसे देख के कहता है कि तुम्हें पता है ना। और उसके बाद हमारे यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होने से पहले साइरन कहती है मुझे पता है। और अब हमें इस सीन पर दिखाया जाता है कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि हमारी जो ब्लड टैबलेट्स है वो नाइट क्लास ने जो बनाई हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की गई है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो टीचर था वो खुद एक वैम्पायर था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एनिमे में जो भी स्टूडेंट्स जो नाइट के हैं वो सारे वैम्पायर हैं और जो मॉर्निंग स्टूडेंट्स हैं वो सारे ह्यूमंस हैं।
यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक स्टूडेंट किसी की ड्राइंग पे निशान मार रहा होता है। तो हमारी जो यहाँ पर एक गर्ल आती है जिसका नाम रुका है, वो कहती है कि लगता है तुम किसी से प्यार में हो। बोलता है मैं किसी से प्यार व्यार पे नहीं हूँ, मुझे बस मारना है। वो डिसिप्लिनरी कम्युनिटी के जो भी मेंबर्स थे, मुझे अपने हाथों से उन्हें मारने का मन कर रहा है। फिर वहाँ पर एक बंदा कहता है कि वो जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। और ये किस लड़की की बात कर रहे हैं वो तो आपको पता है, ये सब लोग युकी की बात कर रहे हैं। वैसे इस लड़के का नाम शिकी है। और उस बंदे की ऐसी बातें सुन के वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पर जो एक बंदा खड़ा होता है लॉर्ड कनामे के बगल में, वो कहता है मुझे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगते हो उस गर्ल में। जिस पे लॉर्ड कनामे कहते हैं तुम कह सकते हो कि मैं उस लड़की पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फिर लॉर्ड कनामे बोलते हैं मून अब छुप रहा है। वो कहता है अब से हमारा समय। फिर हमें दिखा जाता है कि वो सब वैम्पायर बन जाते हैं। आई मीन कि उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो सब पहले भी वैसे वैम्पायर ही थे। और यहाँ पर हेडमास्टर बोलता है कि वहाँ पर लोग इकट्ठा क्यों हुए थे सेलिब्रिटीज़ को देखने के लिए। जिस पे हमारा जेरो कहता है कि आपको पता है हमारा काम कितना हार्ड है। तो वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा काम कितना ज़्यादा हार्ड है। तो हमारा जेरो कहता है अगर आपको पता है हेडमास्टर कि हमारा काम इतना ज़्यादा हार्ड है तो प्लीज़ डिसिप्लिनरी कम्युनिटी के मेम्बर्स को इंक्रीज़ कीजिए, क्योंकि सिर्फ इस कम्युनिटी में सिर्फ हम ही दोनों हैं अभी। ज़ेरो कहता है और ये युकी तो पूरी यूजलेस है। जिस पे अभी हमें हेडमास्टर को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि ये सब इम्पॉसिबल है। और ये हेडमास्टर का नाम हेडमास्टर क्रॉस है और हम इसे पूरी सीरीज में हेडमास्टर बोलेंगे। हेडमास्टर बताते हैं ये पूरी स्कूल 2 क्लासेस में डिवाइडेड है, डे क्लास और नाइट क्लास। और फिर हमारे हेडमास्टर कहते हैं कि नाइट क्लासेस वालों को हरदम हिडन रहना है डे क्लासेस से। और हेडमास्टर बोलते हैं कि मुझे इस दुनिया में सिर्फ तुम दोनों पे भरोसा है और इसी के लिए मैं ये काम सिर्फ तुम दोनों से ही कराता हूँ। और जो तुम्हारी ड्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल ड्यूटी है। जिस पे हमें पता चलता है हेडमास्टर कहते हैं तुम दोनों की ड्यूटी तो ये है कि नाइट में लोगों को बचा के रखें नाइट पीपल से। और यहाँ पर हेडमास्टर बोलते हैं कि मैं ये ड्यूटी अपने प्यारे सन और मेरी प्यारी डॉटर के हाथों में छोड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई भी गिल्टी नहीं होती इसी के लिए। जिस पे जेरो कहता है कि मैं आपका बेटा कब बन गया। जिस पे जेरो कहता है रूकी तुम तो इनकी रियल बेटी हो तो तुम कुछ कहो। यहाँ पर रूकी कहती है कि डे क्लासेस वाले नाइट क्लासेस के साथ और नाइट क्लासेस वाले डे क्लासेस के साथ अच्छे से रहते हैं। फिर यूकी बोलती है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मदद करके। जिस पे हेडमास्टर कहते हैं ओहो कितनी अच्छी लड़की हो तुम मुझे हरदम खुश कर देती हो। फिर वो उसे पा वाली झप्पी देने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट यूकी कहती है कि हेडमास्टर रुकिए। यहाँ पर हेडमास्टर बोलते हैं कि मेरे आइडियाज़ को सिर्फ एक ही बंदी समझती है जो कि है यूकी। फिर हमारे हेडमास्टर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम सब जो लॉन्ग डार्क पास्ट था वैम्पायर्स और ह्यूमंस का उसको भूल जाएं। और हेडमास्टर बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि आज का यूथ का पास बहुत बड़ा दिल हो और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। यहाँ पर हमारा ज़ेरो यहाँ से चले जाता है कह के कि वैम्पायर्स कभी भी ह्यूमंस के साथ अच्छे से नहीं रह सकते। फिर हमें दिखा जाता है कि हमारी यूकी कहती है कि कनामे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और हेडमास्टर कहते हैं बेटा तुम ही मेरे आइडियाज़ को समझती हो। और वो कहती है हाँ पापा मैं भी चाहती हूँ कि हम सब एक साथ रहें। फिर यहाँ पर यूकी बोलती है आप हम पे भरोसा रखें। और वो रुकी बोलती है हेडमास्टर जी बाय बाय। जिस पे हेडमास्टर बोलते हैं कि मुझे डैड बोला करो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कनामे ही यूकी को हेडमास्टर के पास लेके आता है और हेडमास्टर तभी से यूकी को अपनी बेटी के तरह मानते हैं और हेडमास्टर यूकी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और जो कनामे के साथ जो लड़का रहता था वो कनामे को कहता है कि जो यूकी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसकी टाइप की गर्ल्स हमारी क्लास नाइट क्लास पे नहीं है, मैं चाहता हूँ उसके टाइप की गर्ल हमारे क्लास पे हो। और यहाँ पर वो बंदा कनामे को कहता है कि बिल्कुल मत भूलो कि हम ह्यूमंस के कुछ रूल्स के साथ फिक्स्ड हैं। जिस पे कनामे कहता है मुझे पता है। अच्छा वैसे इसका नाम इची जो है। और यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ेरो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होता है कि तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि उसके पॉकेट से एक पिल्स गिरती हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड यूकी क्लास में ही सो गई होती है, जहाँ पर उसे उसकी दोस्त जगा देती है। और फिर उसके टीचर उसे पनिशमेंट दे देते हैं क्लास में सोने के कारण। और साथ ही साथ ज़ेरो को भी पनिशमेंट मिलती है क्योंकि वो भी सो गया था क्लास में। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्लास ख़त्म हो गई होती है। कनामे अपनी दोस्त को कहती है कि तुम थोड़ी और देर यहाँ पर रुक जाओ, मेरे साथ स्टडी करो, मुझे अकेले ज़ेरो के साथ रह रह के मैं बोर हो गई हूँ। जिस पे हमारी यूकी की दोस्त कहती है कि पहली बात तो तुम दोनों तो अच्छे दोस्त हो और तुम उसके साथ क्यों नहीं रह सकती, और दूसरी बात कि वो यहाँ पर तो है ही नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेरो अपनी घोड़े लिली के बगल में लेटा हुआ होता है। फिर वहाँ पर यूकी आती है
और यूकी को देख के उसका घोड़ा वहाँ चिल्लाने लग जाता है। और उस घोड़े को देख के हमारी यूकी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो ज़ेरो कहता है लिली काम डाउन, ये लड़की कुछ भी नहीं कर सकती, ये तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। जिसके बाद हमारी यूकी ज़ेरो को उसकी ड्यूटी याद दिलाती है और फिर ज़ेरो बोलता है मुझे याद है, और वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर ज़ेरो के जाने के बाद यूकी कहती है कि ज़ेरो के माइंड में कई ऐसी ऐसी जगहें हैं जो टोटली ऑफ लिमिट्स चली जाती हैं कुछ कुछ वक्त में, और वो कहती है हम फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पर यूकी घोड़े को कहती है कि जब भी ज़ेरो तुम्हारे बगल में सोता है वो एकदम छोटा बच्चा लगता है। फिर हमें दिखा जाता है यूकी वहाँ से चली जाती है, पर यहाँ पर जो ज़ेरो का घोड़ा था वो पिल्स को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिससे हमें शक होता है कि ज़ेरो क्या है। और हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि हमारी यूकी कनामे को ही देख रही होती है। जिस पे ज़ेरो कहता है हाँ तुम उसे दे सकते हो जी भर के, आफ्टर ऑल वो तुम्हारा हीरो है यूकी। जिस पे हमारी यूकी उससे कहती है ज़ेरो को कि मैं सिर्फ कनामे को नहीं देख रही, मैं बाकी सबको भी देख रही हूँ, क्योंकि इन दोनों की ड्यूटी ही है कि ये सारे वैम्पायर एक्टिविटीज़ को देखते रहें। और यहाँ पर यूकी कहती है कि आज का दिन तो काफ़ी अच्छा है, सब काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे हों, और आज हमें यहाँ पर कोई डे स्टूडेंट भी नहीं दिखाई दिया है घूमते हुए। जिस पे हमारा ज़ेरो कहता है कि तुम इन सब चीज़ों पे बिलीव करती हो कि सब चीज़ें अच्छी जा रही हैं डे क्लासेस और नाइट क्लासेस के बीच पे। और यहाँ पर हमारी यूकी कहती है मैं बिलीव करती हूँ। और यहाँ पर यूकी कहती है कि मेरी तो विश ही है कि वैम्पायर्स और ह्यूमंस एक साथ रहें। और यहाँ पर हमारा ज़ेरो कहता है पर मैं एक सेकंड के लिए भी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं कर सकता। और यहाँ पर हमारा ज़ेरो कहता है मैं एक गार्डियन यानी कि डिसिप्लिन कम्युनिटी का मेंबर इसी के लिए बना ताकि मैं वो बीस्ट्स यानी कि वैम्पायर्स को उनकी औकात दिखा सकूं। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेडमास्टर लेके आए होते हैं ज़ेरो को, और वो कहते हैं कि आज से मैं इसकी ख्याल रखूंगा, इसके पापा मम्मी को बैड वैम्पायर ने मार दिया। फिर यहाँ पर हमारी यूकी कहती है कि मैं तभी से ज़ेरो के आंखों पे वो हेट्रेड देख रही हूँ वैम्पायर्स के लिए। फिर यूकी कहती है हमें जब 4 साल हो चुके थे एक साथ रहते हुए, तब हमारा जो ज़ेरो था वो थोड़ा सा ओपन हुआ, यानी कि वो हमारे साथ जोक्स करने लगा, हेडमास्टर और मेरे साथ। और यहाँ पर हमें यूकी कहती है मैं जानती हूँ कि सारे वैम्पायर जेंटल नहीं होते कनामे की तरह। फिर तभी हमारी यूकी कुछ स्टूडेंट को देखती है, डे स्टूडेंट्स को, जो कि अभी रात को घूम रहे होते हैं, तो वो उनके पास जाती है आराम से पेड़ों पे छलांग मार के, और वो उनके पास जाके कहती है मुझे जल्दी से अपना नाम और अपनी क्लास बताओ। वो अपना वो डिसिप्लिन कम्युनिटी का टैग दिखा के कहती है कि ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है कि रात को कोई घूम नहीं सकता। हमारी यूकी कहती है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम लोग जल्दी जल्दी अपने रूमों में चले जाओ। जिस पे उनमें से एक लड़की कहती है हम तो यहाँ पर आए थे केवल नाइट क्लासेस के कुछ लड़कों की फ़ोटो खींचने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों में से एक लड़की को चोट लग जाती है, जिसमें हमारी यूकी कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम तो फिर यहाँ से जल्दी निकलो अगर तुमको खून निकल रहा है तो, क्योंकि आपको पता है कि वैम्पायर्स खून को देख के पागल हो जाते हैं, इसी के लिए हमारी यूकी इनको भगा रही होती है। फिर तभी हमारी यूकी को कुछ वैम्पायर की आवाज़ आती है, तो इसी के लिए वो अपना हथियार निकाल लेती है। अच्छा वैसे मैं आपके मन का यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि केवल हेडमास्टर, ज़ेरो और हमारी यूकी को ही पता है कि यहाँ पर वैम्पायर्स भी रहते हैं, और नाइट क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे वैम्पायर हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूकी के हथियार को कोई रोक देता है, और वो कहता है कि हेडमास्टर ने तुम्हें काफ़ी अच्छा ट्रेन किया है। और यहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ तो उन दोनों को देख के पागल ही हो जाती हैं, जिस पे वो दोनों बताते हैं कि हम तो इसी के लायक क्योंकि हमें ब्लड की स्मेल आई। मैं आपको इन दोनों का नाम बता देता हूँ, एक का नाम है आइडो, दूसरे का नाम काइन है। यहाँ पर आइडो कहता है कि तुम्हारी स्मेल काफ़ी अच्छी, और यहाँ पर लड़कियाँ तो अपने ही अलग खुश हो रही होती हैं, उनको लग रहा होता है कि वो लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उन कितनी सुंदर हैं और उनमें से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है उनके परफ्यूम की। फिर हमारा ईदो कहता है जो सबसे अच्छी स्मेल आ रही है यूकी वो तुम्हारे ब्लड की है। उसके बाद हमें यहाँ पर यूकी बोलती है अपने मन में कि अच्छा तो जब मैं मोगली की तरह छलांगे मार के आ रही थी तब मुझे ये चोट लग गई। फिर ईदो अपने दांत उसके हाथ में घुसा देता है। फिर हम सारी लड़कियाँ उसके दांतों को देख के डर जाती हैं और वो कहती हैं फैंग्स, इतने बड़े फैंग्स। और वो लड़कियां तो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, और ईदो हमारी यूकी का ब्लड शक करने लग जाता है, तो यूकी उससे चिल्लाती है ईदो मेरा ब्लड मत पियो। और यहाँ पर ईदो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे गले का भी थोड़ा सा ब्लड पी सकता हूँ। और तभी वहाँ पर जैरो आके उस पर सीधा गन तान देता है हमारे ईदो पे, और जैरो कहता है कि ब्लड को शक करना वो भी स्कूल के ग्राउंड्स पे स्ट्रिक्टली प्रॉबिटन है। जिस पे जैरो ईदो से पूछता है कि तुम पागल हो गए थे ना यूकी की ब्लड की स्मेल को सुन के। यहाँ पर हमारी यूकी जैरो को कहती है रुको, और फिर ईदो कहता है मैंने बहुत टेस्ट कर ली। जिसके बाद तो हमें गोली चलने की आवाज़ आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैरो गोली हवा में मार दिया होता है यूकी के कारण, जिसके बाद ईदो डर जाता है। जिस पे हमें दिखाया जाता है एक आवाज़ आती है कि ब्लड रोज गन को प्लीज़ नीचे रख दो क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कनामे की एंट्री होती है। फिर हमारा कनामे आके माफ़ी मांगता है जैरो और यूकी से, और वो जैरो को कहता है कि इस बार हमें माफ़ कर दो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है
कि हमारा कनामे कहता है काइन को कि तुम भी गिल्टी हो क्योंकि तुम ईदो को रोके क्यों नहीं, जिस पे हमारा काइन बोलता अरे मेरे को क्यों फंसा रहे हो। फिर हमारा कनामे बोलता है कि मैं इनकी 2 लड़कियों की मेमोरीज को डिलीट करा दूंगा। फिर वहाँ पर सैरिन आती है जो कि उनकी मेमोरीज को डिलीट करने लग जाती है। फिर यहाँ पर कनामी कहता है मुझे माफ़ कर देना, उन्होंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डरा दिया ना यूकी। उसके बाद यूकी कहती है कि नहीं नहीं थोड़ी सी खरो चाहिए। फिर हमारा जो जीरो था वो यूकी को अपने साथ खींच के ले जाता है और वो फिर यूकी की हाथों में पट्टी भी करता है। फिर हमें घर का सीन दिखा जाता है। यहाँ पर हमारी यूकी अपने बालों को ट्राई कर रही होती है। फिर उस बाथरूम के अंदर आ जाता है हमारा जेरो, क्योंकि आपको तो पता है कि ये दोनों एक ही साथ हेडमास्टर के घर पे रहते हैं। जहाँ पर हमारी यूकी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो हमारा वो कहता है जेरो कि यहाँ पर हेडमास्टर का बाथरूम ही तो है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर वो अपने कपड़े वहाँ पर उतारने लग जाते हैं, तो यूकी कहती है कि तुम एक लड़की के सामने अपने कपड़े कैसे उतार सकते हो। फिर जेरो उसके पास आके कहता है कि अच्छा तुम्हारी वो ब्लड की स्मेल अभी चली गई, जिस पे यूकी कहती है हाँ क्योंकि बैंडेज तुमने लगाया था और साथ ही साथ अब ब्लीडिंग नहीं हो रही मेरे हाथ से। फिर यहाँ पर यूकी कहती है अगर हम लेजेंड्स की माने तो मैं भी एक वैम्पायर अभी बन चुकी होती, क्योंकि देखा जाए तो मुझे भी वैम्पायरों ने काटा है और मूवी में तो ऐसे ही दिखाता है कि वैम्पायर अगर काटे तो तुम भी वैम्पायर बन जाते हो। और जेरो अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है और बाथरूम के अंदर जेरो बहुत ही ज्यादा परेशानी में होता है और वो कहता है कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ। और हमें यहाँ पर ईदो और केन को दिखाया जाता है। ईदो कहता है कि मैं ये सिर्फ पिल्स खा करके ब्लड पिल्स को पी पी के बोर हो चुका हूँ। यूकी का ब्लड पीना काफी ज्यादा वर्थ इट था और वो मेरे लिए काफी ज्यादा फाइन भी था। और ईदो कहता है कि यूकी का ब्लड सबसे अच्छा है, जिसके बाद तो उसे एक थप्पड़ खाना पड़ता है हमारे कनामे से। और गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।